क्या आप भी चाहते हो कि आप अभी से पढ़ के बोर्ड एग्जाम तक 98% लेके आ सकते हो? तो हाँ, बिल्कुल लेके आ सकते हो, लेकिन कैसे? आपको कुछ नियम, कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। वो 6 गोल्डन रूल्स में बताने वाला हूं आज कि आप लोग अगर ये कर लेते हो तो 100% मैं गारंटी देता हूं कि आप 98% लेके आ सकते हो अभी से, मात्र 4 महीने के अंदर। अब 4 महीने में भी आप टॉप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको ये 6 रूल्स पता होना चाहिए और आपको पता होने के साथ उनको फॉलो भी करना है बच्चों, ठीक है? तो मैं आज बताने जा रहा हूं कि आप लोग, क्योंकि मेरी क्लास में, मेरी ऑफलाइन बैचों में, मेरी ऑनलाइन क्लासों में बच्चों ने टॉप किया है, 98 नहीं 99% लेके भी आए हैं। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा भी, ठीक है? तो बने रहिए वीडियो पर और हम बात करने वाले हैं आज कि वो 6 गोल्डन रूल्स कौन से हैं जिनको हमें फॉलो करना है और क्या क्या रणनीति रहेगी, क्या हम स्ट्रेटजी अपनाएं कि हमारा बोर्ड एग्जाम में 98+ स्कोर हम कर जाए, वो भी अभी से मात्र 4-5 महीने के अंदर, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हाउ स्टडी, हमें स्टडी कैसे करना है भाई, ठीक है? किस प्रकार करना है, किस टाइम पर करना है, कितना टाइम करना है, ये हमको बहुत जरूरी है, ठीक है? और टाइम को मैनेज कैसे करें हम, क्योंकि हमारे पास क्या है, स्कूल भी जाना है हमें, ठीक है? स्कूल का होमवर्क भी करना है, थोड़ा बहुत गेम भी हमको खेलना है, थोड़ा बहुत मोबाइल भी चलाना है हमको, ठीक है? और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से क्या हम टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 6 सब्जेक्ट हैं भाई, 6 घंटे हम स्कूल में निकाल देते हैं। अब 6 सब्जेक्ट हम कितना पढ़ लें भाई, और भी बहुत सारे काम, इतना टाइम तो मिल ही नहीं पाता। सुबह स्कूल निकलते हैं, दोपहर में आते हैं, दोपहर आके भाई स्कूल का होमवर्क करते हैं, कोचिंग ट्यूशन के लिए चले जाते हैं हम, तो फिर टाइम कैसे कवर करें, कैसे हम 6 सब्जेक्ट को पढ़ें भाई, कैसे पढ़ें? तो वो बात हम करने वाले हैं, ठीक है? तो 90+ स्कोर के लिए आप लोग बने रहिए, बताते हैं कैसे। देखो ये आपने सब पूरा दिया हुआ है कि भाई स्कूल को कैसे मैनेज करना है हमको, ठीक है? स्कूल होमवर्क कैसे मैनेज करें, ये हमको सब मैनेज करके देखना है। यूट्यूब से हम कब पढ़ें, कितना पढ़ें यूट्यूब से हम, गेम्स, क्या हमें गेम्स खेलना चाहिए या फिर नहीं खेलना चाहिए, है ना? मोबाइल, क्या मोबाइल चलाना है या फिर मोबाइल हम चलाने के साथ हम नंबर ला सकते हैं, क्या परसेंटेज ला सकते हैं क्या, या फिर मोबाइल हमें साइड रखना पड़ेगा, ठीक है? या फिर स्टडी हम करें तो कैसे करें, ठीक है? ये पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात आप लोगों से करें कि भाई आपको पढ़ाई में देखो स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क। मतलब कहने का ये है बच्चों कि अगर आप ओनली हार्ड वर्क करते हो, स्मार्ट वर्क नहीं करते हो, मतलब चीजों को आपको स्मार्ट वर्क कैसे करना है, क्या पहले पढ़ना है, क्या बाद में पढ़ना है, कौन सी चीजें हमको पहले कवर करनी है, कौन सी हमको बाद के लिए छोड़नी है, ये सब क्या होता है, स्मार्ट स्टडी बोलते हैं इसको हम, ठीक है? और हार्ड वर्क में क्या होता है, हमने किताब उठाई लगे रहे, दूसरी किताब उठाई लगे रहे हम, तीसरी उठाई लगे रहे हम, और मतलब उसमें क्या होता है कि हम लोग कुछ मतलब प्लानिंग के साथ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? और प्लानिंग के साथ नहीं पढ़ोगे तो वो स्मार्ट स्टडी नहीं कहलाएगी। यानी वो क्या है, आपने हार्ड मेहनत करी भाई, क्या होता है, मजदूर काम करता है, हार्ड मेहनत करता है, पर उसको पैसे बहुत कम मिलते हैं, लेकिन वही क्या होता है, बच्चे जो एम्प्लॉय पढ़ा लिखा हुआ होता है, स्मार्ट वर्क करता है, एसी में बैठे काम करता है, आराम से बैठे काम, क्यों? क्योंकि उसने वहां पर मेहनत करी थी, स्मार्ट वर्क किया उसने, है ना? स्मार्ट वर्क कर रहा है, तो स्मार्ट वर्क से क्या उसको पेमेंट ज्यादा मिलती है, और हार्ड वाले को 500 रुपए रोज, 600 रोज मिलते हैं भाई, ठीक है? तो हार्ड वर्क से कोई सक्सेस नहीं होता, ठीक है? अब बात करते हैं कि डेली फिक्स रूटीन कितना, भाई हम डेली कितना घंटे पढ़ें, क्या हमें 6 सब्जेक्ट के लिए 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्या 5 सब्जेक्ट के लिए 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पढ़ना भाई, कभी नहीं पढ़ना इतना। तो आपको क्या करना है, आप लोग क्या करते हो, एक दिन में कभी 6 घंटे पढ़ लिए, 8 घंटे पढ़ लिए, फिर 4 दिन नहीं पढ़ते हो, ऐसा नहीं करना है। आपको डेली रूटीन आपको फिक्स करना है, आपको 2 से 3 घंटे, 2-3 हाउस अगर आप पढ़ लेते हो, 2 से 3 घंटे आप लोग पढ़ लेते हो, तो आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। इतने से ही आप 90+ नंबर लेके आ सकते हो। कैसे बताएंगे अभी हम। ऐसे मान लो आपका कोई सब्जेक्ट है जो आपको बहुत टफ लगता है, ठीक है? ऐसे मान लो मैथ है, अब मान लो मैथ आपको बेकार लगता है, तो क्या करना है आपको, मैथ्स को आप 1 घंटा दीजिए भाई, या 40 मिनट दीजिए, ठीक है भाई? इतना अगर आप रोज देते हो तो सफिशिएंट है, क्योंकि अगर आप पर डे 5 क्वेश्चन भी करते हो 40 मिनट में, ठीक है भाई, तो इससे ज्यादा आपको करना ही नहीं है। इसमें भी आप 100 में 100 नंबर लेके आ सकते हो आराम से, ठीक है? तो आपका डेली रूटीन फिक्स होना चाहिए। 2 से 3 घंटे कब पढ़ना है ये चॉइस करता है आपके ऊपर कि आपके घर में कब शांत माहौल रहता है, पीसफुल टाइम आपका होना चाहिए, बिल्कुल शांत वातावरण होना चाहिए। क्या होता है, ऐसे मान लो हम शाम को 7 बजे पढ़ने बैठ रहे हैं, उस टाइम पे क्या होता है, कभी कोई बाहर जा रहा है, कभी कोई अंदर आ रहा है, कभी कोई मिलने आ रहा है, कभी कहीं फोन आ रहा है, कभी खाना बन रहा है, सब आवाज होती है, सब डिस्टर्बेंस होता है, हम लोग कभी फोन आ जाता है, मतलब बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं। 10 बजे के बाद क्या होता है, सब लोग सो जाते हैं भाई, ठीक है? या सब लोग अपने कमरे में चले जाते हैं, तो आप आराम से 1-1.5 घंटे तो पढ़ ही सकते हो भाई,
ठीक है, ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको सोना भी होता है, स्कूल भी जाना होता है, तो आप 1-1.5-2 घंटे पढ़ सकते हो। ठीक है, 10 से 10:30, 11 या 9:30 से बैठ गए, 1-2 घंटे पढ़ सकते हो आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और फिर आप लोग सुबह जग के 1-2 घंटे पढ़ सकते हो। सुबह नहीं पढ़ पा रहे तो आप स्कूल से आके आपने दिन में आराम किया, रेस्ट किया 1 घंटे, तो 1 घंटा तो आप निकाल ही सकते हो। ज्यादा आपको टाइम निकालना ही नहीं है, मात्र 2-3 घंटे आपको चलते फिरते पढ़ना है। और जिस टाइम पे डिस्टर्बेंस होता है आपको उस टाइम पे पढ़ना है, टाइम निकालना है, तो उस टाइम पे आप मैथ पढ़िए, क्योंकि मैथ में क्या होता है, थोड़ा बहुत चल जाता है, याद करती चीज वाली चीजें होती है वो नहीं हो पाती हैं। तो इस चीज आपको ध्यान रखना है कि हमको मैथ्स का टाइम कब है, मैथ्स हमें को कब पढ़ना है। ठीक है भाई, और अगर आपको नहीं है तो यूट्यूब पे अगर आप लोग पढ़ रहे हो, मान लो हमसे पढ़ रहे हो, किसी भी पढ़ रहे हो, तो आप शाम का टाइम चॉइस कर सकते हो। अपने मोबाइल खोल लिया, आप मोबाइल से पढ़ रहे हो, ईयरफोन लगा लिया, किसी से पढ़ रहे हो, तो आप पढ़ सकते हो, उसमें आपको डिस्टर्बेंस फील नहीं होगा। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, चूज ओनली वन बुक्स एंड वन टीचर पर सब्जेक्ट। इसमें आप लोग क्या करते हो, यूट्यूब पे आप लोग क्या करते हो, पढ़ते हो ना बहुत टीचरों से, कभी इससे पढ़ लिया, कभी इससे पढ़ लिया, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एक सब्जेक्ट एक टीचर से ही पढ़ना है, जाके आप कंफ्यूज ना हो और सिलेबस सिस्टमेटिक आप लोग कर सको। क्योंकि एक चीजों को आप कहीं दोबारा पढ़ रहे हो, दोबारा पढ़ रहे हो, और कुछ चीजें कवर हो ही नहीं पा रही है, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक बुक को खत्म करो, पहले एक आपकी एक बुक होना चाहिए। आप ये नहीं कि भाई आप ये आर.डी. शर्मा भी उठा रहे हो, एनसीईआरटी भी उठा रहे हो, ठीक है, आर.एस. अग्रवाल उठा रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना। आप कोई भी एक बुक को चॉइस करिए और उस बुक को पहले आप खत्म करिए। ठीक है भाई, ये प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। और एक सब्जेक्ट के लिए आप एक टीचर से आप लोग पढ़िए जहां तक हो सकता है। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा है तो फिर टीचर चेंज कर लो या फिर दोबारा पढ़ लो, जो भी चीजें आपको है वो कर सकते हो। फर्स्टली आपको क्या करना है, फिनिश करना है मोस्ट आईएमपी। सबसे पहला काम आपको ये काम करना है, जो चीजें आपकी आईएमपी है, जो चीजें आपकी सिंपल चीजें हैं, आप उनको पहले फिनिश कर लो। क्योंकि जब एग्जाम टाइम पे क्या होगा कि आप सिंपल चीजों को भी पढ़ोगे, फिर हार्ड चीजों को हम कब पढ़ेंगे भाई, कब हमको टाइम मिलेगा, तो पहले सिंपल चीजों को खत्म कर लो। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या बचता है, हमको एक दिमाग में मेंटली प्रेशर खत्म हो जाता है। भाई मान लो कि 15 यूनिट है, 15 यूनिट में से 10 यूनिट 10 यूनिट हमारी सिंपल है, तो हमने खत्म कर ली, बची हमारी 5 यूनिट जो हमको टफ लग रही है, जो हमको हार्ड लग रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, उन यूनिटों को हम बाद के लिए छोड़ सकते हैं। तो हमको लेकिन इतना रहेगा कि 10 यूनिट तो हमारी कवर है ना भाई। अगर आपने पहले हार्ड के चक्कर में 2-4 ही की और 10 रह गई, तो आपके पास मेंटली प्रेशर रहेगा कि और 10 यूनिट हमारी रह गई हैं, 10 चैप्टर हमारे रह गए, हम कैसे कवर करेंगे, और भाई इतना टाइम बचा है, 1 महीना बचा है, नहीं कर पाएंगे, बहुत सारा प्रेशर। तो मेंटली क्या है, मेंटली प्रिपेयर होना भी जरूरी है। मेंटली प्रिपेयर होगे तभी तो आप कुछ कर पाओगे। कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई अंदर, और कॉन्फिडेंस कब आएगा, आपने बहुत चीजें खत्म कर ली, बहुत सारा सिलेबस आपने खत्म कर लिया है। ठीक है भाई, फिनिश कर लिया। ठीक है, और पीआईक्यू जितना हो सकता है पीआईक्यू प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जितना हो सकता है पुराने जितने पीआईक्यू उनको सबको लगा डालिए, क्योंकि आपको पेपर का लेवल और कांसेप्ट पता होना चाहिए, पेपर किस लेवल का आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आप पढ़े जा रहे हो, आपको ये नहीं पता, तो फिर कोई परसेंटेज कैसे बनेगा, 90+ नंबर कैसे लेके आओ, टॉप कैसे करोगे भाई, है कि नहीं। ये तो बता दिया मैंने कि आपको बिल्कुल शांत माहौल में पढ़ना चाहिए। और तीसरा सबसे लास्ट एंड मोर इम्पोर्टेंट, आपको अपना टारगेट नहीं भूलना है। डोंट फॉरगेट योर टारगेट। आपका टारगेट, आपका जो लक्ष्य, जो गोल है, आपको उसको बना के दिमाग में रखिए, उसको दिमाग में रख के ही आप रोज पढ़ाई करिए, क्योंकि उसको दिमाग में रख के पढ़ाई कर पाओगे तो ही आप 90+ नंबर लेके आ सकते हो। जो भी आपको 95 आपने सोचा है या 98 सोचा है आपने, जितना आपने सोचा है। ठीक है, तो ये आपको 6 रूल्स आपको अपनाने हैं। ठीक है, मोबाइल से बहुत दूर रहना है, कोशिश करना मोबाइल आप तभी उठाओ जब आपको सिर्फ पढ़ाई करनी हो, क्योंकि मात्र 4-5 महीने में अगर आपको इतना स्कोर करना है तो थोड़ा मोबाइल आपको साइड में रखना पड़ेगा। और 5 महीने मोबाइल आपको जितना चलाओ उतना चलाओ। ठीक है, बस कुछ दिनों के लिए आप मोबाइल को साइड में रख दिया करो। मात्र जब ओनली पढ़ते हो तब आप मोबाइल को यूज कर सकते हो, जब आपको यूट्यूब से पढ़ना हो तब। ठीक है, गेम्स अभी 4 महीने बिल्कुल मत खेलो। ठीक है भाई, बिल्कुल छोड़ दो, छुट्टियों में खूब खेलना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रेंड सर्कल वही होना चाहिए जो आप लोगों के साथ बैठ के पढ़ता हो या आपको पढ़ने में हेल्प होती हो। फालतू घूमने फिरने वाले भाई आजा बैठते हैं, थोड़ा चाय पीते हैं, 2 घंटे 1 घंटे आधा घंटे, चलो गेम खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, जो भी खेलते हैं, ऐसे फ्रेंडों से आप लोग दूर रहोगे तो ही अच्छा है। तो ये कुछ 5-6 रूल्स आप लोगों के हैं। ठीक है, स्मार्ट वर्क करिए, डेली फिक्स रूटीन बनाइए। ठीक है, ओनली वन बुक वन टीचर, पहले मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, सिंपल यूनिट्स और पीआईक्यू प्रैक्टिस को कंप्लीट करिए। और टाइम आपका शांत माहौल में पढ़िए आप लोग, और अपने टारगेट को मत भूलिए। 5-6 हमारे गोल्डन रूल्स हैं, इन चीजों से आप लोग दूर रहिए। तो मैं आशा करता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग 90+ नंबर लेके आओगे, मात्र 4 महीने के अंदर टॉप करोगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए था, है ना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको कुछ भी हेल्प मिली हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं जाना, है ना।